हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप। आज की वीडियो हमारी रियल नंबर्स की है, चैप्टर फर्स्ट। आज की इस वीडियो में हम जितने भी टॉपिक आ रहे हैं उन सबको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आपको पता ही होगा सिलेबस चेंज हो चुका है, बहुत सारे टॉपिक्स आपके कट चुके हैं और चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस थे उसमें से भी कई क्वेश्चंस काट दिए गए हैं। तो अब जो बचे हुए टॉपिक हैं और जो क्वेश्चंस हैं खाली उसी के ही हम इसमें क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए, पहला आपका की पॉइंट्स हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम की मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो आपको देख लेंगे, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। और साइंस की भी मैंने ऐसे इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक आ रहे हैं उनकी वीडियो बना दी है, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। ठीक है, पहला टॉपिक है आपका की पॉइंट्स है नेचुरल नंबर, जिसे हिंदी में प्राकृत संख्या कहते हैं। वो क्या होते हैं, कुछ नंबर्स के बारे में पहले हम पढ़ लें, क्योंकि रियल नंबर ही हमारा चैप्टर है। तो रियल नंबर के अंदर एक से लेके जितने भी नंबर्स होते हैं इन्फिनिटी तक, वो आपके कहलाते हैं नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर वो होते हैं जिनमें जीरो होता है और नेचुरल नंबर के सारे नंबर होते हैं। इट मीन जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक होते हैं, वो आते हैं आपके होल नंबर, जिसे हिंदी में पूर्ण संख्या कहते हैं। नेक्स्ट है इंटीजर। इंटीजर वो संख्या होती है जो जीरो से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी तक चलती है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ठीक है, माइनस प्लस दोनों में वो इन्फिनिटी तक चलती है। बात करें इवन नंबर, इवन नंबर को हिंदी में सम संख्या कहते हैं और इंटीजर को पूर्णांक। इवन नंबर वो होते हैं जो दो की टेबल से प्रॉपरली डिवाइड हो जाते हैं, 2 4 6 8 10 12। ठीक है, इस तरीके से डॉट डॉट डॉट। ऑड नंबर वो होते हैं जो दो की टेबल से डिवाइड नहीं होते, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 आगे सो ऑन। ठीक है, आगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की डेफिनेशन में कई बार बच्चों को डाउट होता है, तो मैं बता देता हूँ क्या होता है। अ नंबर विच डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ ओनली। इट मीन ऐसे नंबर जिसके खाली दो ही फैक्टर हो, एक तो वन होना चाहिए और एक वो संख्या खुद में होनी चाहिए। ठीक है, तो वो आपका कहलाएगा क्या, प्राइम नंबर। रिमेंबर, याद रखना कि एक फैक्टर और अपना एक फैक्टर ये होनी चाहिए, कम से कम दो, मैक्सिमम दो फैक्टर होनी चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे हम मानते हैं दो, दो के फैक्टर क्या है, एक और दो, तो ये प्राइम नंबर है। अब इशू आता है कि क्या एक भी प्राइम नंबर है, तो आप देखो एक का फैक्टर होगा एक और अब दूसरा एक, तो ये तो सेम ही हो गए, यानी कि इसके दो फैक्टर तो बने ही नहीं। तो एक प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर स्टार्ट होता है दो से, जिसे हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। 2 3 5 7 11 13, फिर उसके बाद 17 19। कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, नंबर्स विच आर नॉट प्राइम आर कंपोजिट, 0 4 6 8 9 10। यानी कि कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो प्राइम नंबर नहीं होते, सारे बचे हुए कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। ठीक है, एक को छोड़कर, क्योंकि एक तो प्राइम नंबर भी नहीं है, पर एक को छोड़कर जितने भी नंबर होते हैं वो सारे कंपोजिट नंबर होते हैं। प्राइम नंबर अगर हम उसमें से घटा दें, फॉर एग्जांपल 1 से लेकर के 100 तक है, मैं 10 तक लेता हूँ। 1 से 10 में संख्या आती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। बचा क्या, 1 4 6 8 9 10। तो 1 नहीं आएगा, बाकी के जो बचे हैं वो आपके प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर आएंगे, कंपोजिट। ठीक है, यानी कि नंबर्स में से 1 माइनस कर दो और प्राइम नंबर माइनस कर दो तो आपका कंपोजिट नंबर आते हैं। आगे बात करें को प्राइम नंबर। टू नंबर दैट हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर आर नोन द को प्राइम नंबर्स, लाइक 5 9 6 11। ऐसी कोई भी दो संख्या जिसका प्राइम फैक्टर जो होगा वो 1 होना चाहिए, यानी कि एचसीएफ उसमें 1 आना चाहिए, तो आपका कहलाता है को प्राइम नंबर। ठीक है, अगला है, नेक्स्ट है आपका कंस्ट्रक्टिंग अ फैक्टर ट्री। हम फैक्टर ट्री कैसे बनाते हैं, ये आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में 1 मार्क्स का। फैक्टर ट्री लेट सपोज दे रखा है 36 एंड 510 का, यानी कि 36 और 510 का। तो 36 का फैक्टर ट्री निकालते हैं। 36 के फैक्टर होते हैं 2 और 18।
अब 2 के तो होंगे नहीं, 18 के होंगे 2 और 9, फिर 9 के होंगे 3 और 3, हो गए फैक्टर। ऐसे ही 510 का लेंगे, 2 और 255, फिर 2 के तो होंगे नहीं, अब 3 55 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 और 85, फिर 85 को 5 और 87। इस तरीके से हम इसको कर देते हैं कन्वर्ट, और ये आपका फैक्टर ट्री हो जाता है। एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पर हमेशा प्राइम नंबर होनी चाहिए, ठीक है, एक संख्या प्राइम नंबर होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन ने कर ही लिया है। सेकंड है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 प्लस 30 इंटू 13 प्लस 22 इज द कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्यों है? अभी हमने कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी जिसका HCF 1 आना चाहिए, ठीक है। आगे क्या था, ये था ना कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या था, एक को छोड़ करके, प्राइम नंबर को छोड़ के जो होते हैं वो होते हैं, ठीक है, को प्राइम नंबर थे जिनका HCF 1 आना चाहिए था। तो देखिए 7 11 13 प्लस 22, अब इस नंबर में से क्या कर सकते हो आप, कॉमन 11 कॉमन ले सकते हो। 11 कैसे ले सकते हो, देखो एक स्टेप इसमें लिखा नहीं है, मैं कर देता हूँ। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस में 22 को लिख सकते हो 2 इंटू में 11, ठीक है, 22 आएगा। अब 11 दोनों में कॉमन ले लिया 11, तो यहाँ बचा क्या, 7 इंटू 13 प्लस में 2, तो 13 7 जा 91 प्लस 2 और 11, 92 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 93, यानी आपका आ जाएगा 11 इंटू में 93, टॉप पे लिख रहा हूँ ये आ गया। अब आपको पता है कि जो हैज़ गिवन एक्सप्रेशन 11 एंड 93 इज़ द फैक्टर, देयर फिर कंपोजिट नंबर, ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि इनके फैक्टर आते हैं, ठीक है। तो यानी कि आपका ये कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है। 93 क्योंकि कटता है ना 3 से, आपको पता है 93 जो है ये 3 से कटेगा 31 बार पे, इसलिए कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट है, फिर ये आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कितने मार्क्स का है ये आपका 2 मार्क्स का है, ठीक है, ठीक है। ये कैसे होगा, देखो, फाइंड द LCM एंड HCF 6 एंड 20 प्राइम फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड से निकालने हैं क्योंकि आपका जो सेकंड मेथड था ना एल्गोरिथम, वो कट चुका है सिलेबस से। 6 के फैक्टर करिए, 6 का फैक्टर आया 2 और 3, ये आपने LCM ले लिया तो हमने लिख दिया 6 का 2 और 3। ऐसे 20 का लिया 2 इंटू 2 इंटू 5 हो गया। अब हम निकालेंगे LCM, ठीक है, और HCF। सबसे पहले HCF लेते हैं, कैसे देखो, जैसे 6 का फैक्टर क्या आया 2 और 3, 20 का फैक्टर आया 2 इंटू 5, दोनों में कॉमन क्या आया 2 कॉमन आया, यानी इसका HCF हो गया 2, ठीक है। HCF 2 हो गया। अब निकालना है LCM, तो LCM कैसे निकालेंगे, 2 और जो संख्या बची है वो, यानी कि ये 3 और 2 और 5, यानी 3 पचे 15, 15 दूनी 30 और दूनी 60, यानी कि 60 आपका आ जाएगा HCF, ठीक है। क्या करना है आपको, HCF और जो संख्या बची है उन सबकी मल्टीप्लाई कर देनी है आपस में, क्लियर है। इसी तरीके के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लेना। अगला ये 3 नंबर का क्वेश्चन है आपका, 3 मार्क्स का आएगा। क्या है, थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ, देखिए, एक्सप्लेन प्रूव दैट, एग्जाम्पल दे रखा है, प्रूव दैट √3 इज़ अ इरेशनल नंबर, ठीक है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपका √3 में, √5 में और √2 में किसी भी तरीके से आ सकता है, एक प्लस में भी आ सकता है, ठीक है, वो भी मैं बताता हूँ अभी। सबसे पहले क्या करोगे आप, जैसे स्टेप लिखे सेम टू सेम स्टेप लिखना, बस नंबर चेंज कर लेना, अगर 2 में आता है या 5 में आता है तो। लेट √3 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है, अपोजिट ले लिया। उसके बाद देन √3 बराबर में A/B, और A और B क्या होंगे, को प्राइम इंटीजर्स, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर चढ़ गया, ये आपको दिख रहा होगा। उसके बाद क्या होगा, आप देखोगे कि √3 का स्क्वायर जो होता है, √3 का स्क्वायर, इससे क्या होगा, रूट कट जाता है तो 3 बचेगा। और A² को आप लिख सकते हो A²/B²। नीचे यहाँ पे जब ये इस तरीके, इस स्टेप के बाद क्या होगा, देखो 3 बराबर में A²/B², B² इधर चला जाएगा, 3B² बराबर में A², ठीक है।
तो अब क्या हुआ, इसका मतलब ये स्टेटमेंट निकलती है कि जो 3 है डिवाइड्स ए स्क्वायर, यानी कि जो 3 है ए से डिवाइड होगा, तो 3 भी ए से डिवाइड होगा। जब 3 ए स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है तो ए से भी डिवाइड होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक अगला इंटीजर मान लेना है जिसका नाम होगा सी। ठीक है, एक सी मान लिया। अब क्या करोगे, सी किसके बराबर मानोगे, ए बराबर 3c। ठीक है, 3c क्यों माना, क्योंकि रूट के अंदर 3 था। अगर रूट के अंदर 5 होता तो 5c मानते। ए को 3c मान लिया। अब यहाँ पर जो आपका 3b स्क्वायर बराबर में ए सी स्क्वायर दिया था और ए आपने माना है 3c, तो यहाँ 3c की वैल्यू रख दी जाएगी। क्या आएगा, 3c का स्क्वायर कितना आएगा, 9c स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई में 3 है, इधर आएगा डिवाइड में, 3 से 3 कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, आपका बचेगा बी स्क्वायर बराबर में 3 ए स्क्वायर अपॉन में, ठीक है, सी स्क्वायर अपॉन में 3, ये बचेगा। या आप ऐसे नहीं लिखना चाहते हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब आपका बचेगा क्या, 3b स्क्वायर बराबर में ए की जगह 3c का स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा 3b स्क्वायर बराबर में 9c स्क्वायर। 3 से काट दोगे तो b स्क्वायर बराबर में 3c स्क्वायर, ये आ जाएगा। देखो ये लिखा है। उसके बाद फिर स्टेटमेंट लिख देनी है, 3 डिवाइड्स b स्क्वायर देन 3 डिवाइड्स ऑल्सो b। ये हो गया। एक बार a से करनी है, एक बार b से करनी है, इतना लिखा। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, ये एक स्टेटमेंट लिखनी है। क्या लिखनी है, स्टेटमेंट लिखा है 3 डिवाइड्स बोथ a एंड b मीन्स इट्स कॉन्ट्रैक्ट आवर सपोजिशन ऑफ द दैट a एंड b आर को प्राइम हैंड्स। ठीक है, हमने ये सपोज करा था कि a और b जो को प्राइम नंबर है, इसीलिए √3 इज़ द इरेशनल नंबर। ठीक है, तो आपका ये प्रूफ हो गया, क्योंकि हमने अपोजिट माना था, सपोज करा था कि √3 रैशनल नंबर है, बट वो रैशनल नहीं इरेशनल निकला। ठीक है, चलिए आगे। अगर आपका प्लस में आता है ये इस तरीके का, क्योंकि इस तरीके का एग्ज़ाम में आ रहा है, आपने देखा होगा, तो इसको कैसे करेंगे, इसको भी ऐसे ही करना है जैसे आपको दे रखा है, शो दैट 3 + 2√5 इज़ अ इरेशनल नंबर। तो लेट 3 + 2√5 इज़ अ रैशनल नंबर, अपोजिट मान लिया। उसके बाद फिर वही a और b मान लेंगे बराबर में, तो प्लस का 3 है, इधर आएगा माइनस का 3। अब उसके बाद क्या होगा, इसको एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा a - 3b अपॉन में b। अब ये वाला मल्टीप्लाई में 2 है तो नीचे आ जाएगा और बचेगा √5, यानी √5 बराबर a - 3b अपॉन में 2b। ठीक है, ये हो गया। अब ये स्टेटमेंट होने के बाद फिर आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसको एक मान लोगे इक्वेशन को। फिर क्या है, वेयर a एंड b इंटीजर्स, a और b यहाँ पे इंटीजर्स हैं। ठीक है, सो a - 3b अपॉन में 2b इज़ अ रैशनल नंबर, यानी कि a और माइनस जो आपका नंबर बचा था ये रैशनल नंबर हो गया, इसीलिए √5 इज़ अ रैशनल नंबर। फिर वही, बट दिस इज़ द कॉन्ट्रडक्ट फॉर द फैक्ट दैट √3 इज़ अ √5 है इरेशनल नंबर। ये हमने अपोजिट माना था, सो 3 + 2√5 इज़ अ इरेशनल नंबर। ये और भी सिंपल्स होता है, इसमें एक ही बार में आपको करके लिख देना होता है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन दूसरा टाइप का फर्स्ट चैप्टर में। अब उसके बाद फिर आपके एक क्वेश्चन ये बनता है 2 नंबर का। ठीक है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में क्या है, रैशनल नंबर इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं, विच नंबर वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q एंड q इज इक्वल टू नॉट 0। दैट मीन if a number can be write in the form of p upon q, even if we are just talking about p कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू p की रख सकते हैं, बट q नेवर 0। p कभी q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, नीचे 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, सो इसमें भी कौन से होते हैं, 2 नंबर में डिवाइड किया गया है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वो होते हैं जिसकी पावर 2 की पावर और क्या 5 की पावर, यानी कि ओनली 2 और 5 उसके फैक्टर, और कुछ नहीं होना चाहिए। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, 2 5 के अलावा कोई भी नंबर आ जाएगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। उसके बाद करें इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यानी 0.1 10 फिर 100 फिर 1000 ऐसे ऐसे करके जो चलते रहते हैं उन्हें कहते हैं नॉन रिपीटिंग
और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये आपका 1 नंबर एमसीक्यूज़ में बनेगा। अब उसके बाद आपका 2 नंबर का एक क्वेश्चन ये तैयार होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा 2 नंबर का आता है। क्या है, आपको जब एक फॉर्मूला है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू B। ठीक है, ये लिखा हुआ है, देखो 2 नंबर का LCM HCF का प्रोडक्ट जो होता है हमेशा क्या होता है, उन संख्या के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो इस फॉर्मूले से हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे देखो आपको दे रखा है HCF 4 दिया है इस नंबर का, और उसके बाद LCM निकालना है। तो देखो जैसा हमें पता है HCF इंटू में LCM बराबर A इंटू B। HCF 4 दिया है, LCM पता नहीं है, और संख्या आपकी 96 इंटू में 404 दी है। 4 मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा, LCM बचेगा इधर। तो LCM क्या आएगा, 96 इंटू में 404 अपॉन में 4 से काट दिया तो 101 आया, यानी कि 96 इंटू में 101। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 96। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये भी आपका हो गया क्या, LCM और HCF कैसे निकालते हैं। इसी तरीके से इसमें आपका चाहे HCF गायब होता है या LCM गायब होता है, एक संख्या गायब होती, कोई से एक नंबर हो इसमें गायब कर सकता है। ठीक है, आपको इसी तरीके से करना होगा। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। लास्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता ही है, अभी जो प्रीबोर्ड हुए थे, ठीक है, मॉक टेस्ट टास्क में आपके, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था 1 नंबर का। क्या क्वेश्चन था, द डेसिमल एक्सप्रेशन रैशनल नंबर 43 अपॉन में, ओके देखिए 43 अपॉन में 2 की पावर 2 और 5 की पावर 3। अब आपसे बोला गया है कितने टर्म्स के बाद इसका डेसिमल जो होगा टर्मिनेट होगा। तो इस तरीके का क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर होती है ना नीचे, वही उतने डेसिमल के बाद वो क्या होगा, टर्मिनेट होगा, यानी कि 7 दशमलव होगा। तो 2 की पावर 2 है पर 5 की पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर 3 है, इसका मतलब आंसर हो जाएगा 3। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के सारे क्वेश्चन करा दिए, जितने भी आपके आते हैं 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के और 3 मार्क्स के, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये आपके कुछ होमवर्क क्वेश्चन है, इनके आप प्रैक्टिस कर लेना, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, सो आई होप अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो को यहीं ब्रेक करते हैं, मिलते हैं फिर सेकंड चैप्टर में।